हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं जो आपका अकाउंट्स की डीके गोयल है उस बुक में आपको आपके चैप्टर के लास्ट में कुछ एमसीक्यूज दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, उनको सॉल्व करेंगे। चाहे तो आप ये पीडीएफ देख के सॉल्व कर सकते हैं या चाहे तो अगर आपके पास डीके गोयल हो वहां भी देख सकते हैं। चाहे डीके गोयल हो चाहे ना हो, एमसीक्यू तो आपके चैप्टर्स में सही। और मेरे हिसाब से जो भी आपका पेपर होने वाला है टर्म 1 का, उसमें इससे बाहर बहुत ही रेयर चांस है कुछ पूछा जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे अगर मेरी लाइव क्लासेस की मेंबरशिप लेना चाहते हो, चाहे वो ग्रुप में लेना चाहते हो या प्राइवेट क्लास लेना चाहते हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। जो हमारी पार्टनरशिप होती है उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर जो कि बिजनेस कैरी कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द फिक्स्ड रेशियो, ये भी ठीक है। बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल, ये तीनों ही फीचर हमारी पार्टनरशिप के हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप का जिसमें से एक एसेंशियल एलिमेंट पार्टनरशिप का नहीं है। कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, ये ठीक है। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर, ये भी ठीक है। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये ठीक नहीं है। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब होता है जब आपके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं हो, और ये कोई एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, अगर पार्टनरशिप चल रही है तो किसी पार्टनर ने अगर कोई काम कर दिया तो वो किस पर बाइंड होगा, सभी पार्टनर पर, उसी पार्टनर पर, सभी पार्टनर पर, उस पार्टनर पर नहीं, या नन ऑफ दी अबव। तो वो जो बाइंड होता है वो सभी पार्टनर पे होगा। पार्टनर में चाहे एक पर्सन काम करे चाहे सभी पर्सन काम करें, जो भी फायदा होगा या नुकसान होगा तो वो सभी का बनेगा। फिर फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, ये गलत है। माइनर एडमिट हो सकता है लेकिन सिर्फ बेनिफिट के लिए, ये सही है, यानी इसका आंसर होगा बी, 4 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद फिफ्थ आपसे कह रहा है, ओस्टेंसिबल पार्टनर्स आर दोज हु, ओस्टेंसिबल पार्टनर्स कौन होते हैं। सबसे पहला, डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल बट गेट सम शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर लैंडिंग देयर नेम टू द बिजनेस। डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल तो सही है, आएगा गलत है। कंट्रीब्यूट वेरी लेस कैपिटल, ये भी नहीं है। डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट द बिजनेस लैंड देयर नेम ऑफ द बिजनेस, ये आपका सही है। ऑस्टेंसिबल पार्टनर वो होते हैं जो अपना नाम दे देते हैं फर्म को और उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, ना ही वो कोई कैपिटल लगाते। 6 आपसे कह रहा है कि स्लीपिंग पार्टनर कौन है। भाई स्लीपिंग पार्टनर सबसे पहली बात वो एक्टिव पार्ट तो लेगा नहीं। डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, ये सही है, यानी कि इसका आंसर होगा बी। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज डेट ऑफ, जो पार्टनर का रिलेशन होता है फर्म से वो क्या होता है, एक ओनर का, एक एजेंट का, दोनों का या मैनेजर का। इसका आंसर होगा सी, दोनों का। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप, ये आपको मालूम है, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, यानी कि 8 का होगा ए। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म में बी, अब इसमें मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 100, मैक्सिमम 50, मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम 50। जो पार्टनर की लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, कोड बताता है, या पार्टनरशिप एक्ट अनलिमिटेड होती है। सर जब कर्जा चुकाने का टाइम आता है तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को भी ले लिया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप, इनमें से कौन सा पार्टनरशिप का एसेंशियल फीचर नहीं है। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, भाई होना चाहिए एग्रीमेंट तो। देयर मस्ट बी अ बिजनेस, बिजनेस भी होना चाहिए। द बिजनेस में बी कैरीड ऑन फॉर प्रॉफिट, ये भी होना चाहिए। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स, ये नहीं है। क्यों सर, एक करे चाहे सब करे, ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि सभी को करना ही करना पड़ेगा। 12th आपसे कहा जा रहा है कि 3 पार्टनर हैं XYZ, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली, उनकी कैपिटल दे रखी है 80,000, 60,000, 40,000, उनकी पर्सनल एसेट दे रखी है 20,000, 15,000 और 10,000। आपसे पूछा जा रहा है कि उनकी जो लायबिलिटी है वो कितना एक्सटेंड तक झेल सकते हैं। देखो 80,000 से ज्यादा कितना है, X पे 20,000, Y पे कितना है 15,000 और Z पे कितना है 10,000, यानी इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है,
एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज इन इज द कंडक्ट ऑफ, हर पार्टनर बाउंड होता है कि इस चीज को काफी ध्यान से अटेंड, तो वो अपने ड्यूटीज को, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड, सॉरी 14, पार्टनरशिप डीड को बनाना क्या मैंडेटरी है? नहीं सर, मैंडेटरी नहीं है। राइटिंग में मैंडेटरी है? ये भी नहीं है। नॉट मैंडेटरी, ये सही है, यानी कि पार्टनरशिप डीड ऑप्शनल है, आप करवाना चाहो करवाओ, नहीं करवाना चाहो मत करवाओ। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या होता है सर? पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम होता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। Which of the following is not incorporated in the partnership act? पार्टनरशिप एक्ट में इनमें से कौन सी चीज इनकॉर्पोरेट नहीं होती, लागू नहीं होती? ऑप्शन ए है प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली, ये तो ठीक है। नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज इंटरेस्ट कैपिटल, ये भी ठीक है। ऑल लोन्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट, ये भी ठीक है। ऑल ड्रॉइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट, ये गलत है, यानी कि इसका आंसर होगा डी। When is the partnership act enforced? When there is no partnership deed, यही हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी पार्टनरशिप डीड होती नहीं है तभी वो एनफोर्स होता है। फिर है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिर्फ दो चीज प्रोवाइड होती है बेटा, एक प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, यानी कि इसका आंसर होगा डी, नो इंटरेस्ट इज अलाउड। उसके बाद पूछा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 6% पर एनम, यानी कि बी। उसके बाद आपसे पूछा है ए एंड बी पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, ए ने लोन दिया है 50,000 का, एट द एंड ऑफ ईयर लॉस वाज इनकर्ड इन द बिजनेस, फॉलोइंग इंटरेस्ट में भी पेड, 6% पर एनम होगा, ठीक है, क्योंकि वो लोन है, देना ही देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद 21 है ए एंड बी पार्टनर्स हैं विदाउट एग्रीमेंट, ए ने विड्रॉन किया, अब कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो नो इंटरेस्ट वाज चार्ज, यानी 21 का डी। अगेन आपसे पूछा जा रहा है ए एंड बी पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, कमीशन की बात सर कुछ नहीं बांटा जाएगा, डी होगा, नन ऑफ द अबव। उसके बाद अगेन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू वर्किंग कैपिटल 9%, ये होगा 23 का एक, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होती। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू, पार्टनर्स को क्या मिलेगा? सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा इक्वली, यानी कि 24 का सी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस में से पेड किया जाएगा पार्टनर्स को? तो वो आपको मालूम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होता है, तो प्रॉफिट होगा तभी बांटा जाएगा, यानी कि प्रॉफिट। Which of the following item cannot be recorded in the profit and loss appropriation account? इनमें से कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है क्रेडिट साइड में, रेंट पेड टू पार्टनर्स नहीं आता क्योंकि रेंट हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है, तो 26 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है इफ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर देन बैलेंस ऑफ सच लोन अकाउंट कहां जाएगा? वो सर बैलेंस शीट में जाता है, लायबिलिटी साइड में, यानी कि इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है आपसे कहा जा रहा है ए बी सी, तीन पार्टनर हैं, 50,000, 40,000, 30,000, फर्म को प्रॉफिट हुआ 80,000 का, एज पर प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फाइंड आउट शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन द अमाउंट आफ्टर टेकिंग दैट नो इंटरेस्ट एनी प्रोवाइडेड एडवांस ऑन एडवांस बाय ए ऑफ 2,000 इन एडिशन टू हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो देखो इसमें क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपको 80,000 का प्रॉफिट दे रखा है और ये जो पार्टनर है वो उसने फर्म को 20,000 रुपए दिए हैं, तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा एक तरीके से, तो 20,000 का 6%, कोई इंटरेस्ट नहीं रखी, कितना हो जाएगा सर? 1,200 हो जाएगा। ओके, 80,000 में से 1,200 माइनस करोगे तो आएगा आपका 78,800। पहले तो ये बांट देना तीनों पार्टनर में, और जो ए है उसको 1,200 रुपए और मिलेंगे, यानी इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर उनमें लड़ाई हो गई, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दे रखा है 6,000 एंड वाई डिटरमाइन इंटरेस्ट एट द 24% पर एनम ऑन इज लोन 80,000, कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो क्या होगा सर? तो देखो यहां पर क्या होगा, मैं अगेन बता दे रहा हूं, यहां पर हमारा ये जो लोन कौन दे रहा है? वाई दे रहा है, 24% पर एनम है, लेकिन कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो 6% लिया जाएगा, 80,000 का 6% हो जाएगा 4,800, तो ये तो मिलेगा किसको? वाई को।
बाकी 1200 रुपये बचेंगे 6000 में से, तो हर पार्टनर को 400 रुपये मिलेंगे, इसको भी 400, इसको भी 400। तो x को मिलेंगे 400, y को मिलेंगे 5200 और z को मिलेंगे 400, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। 30 आपसे कह रहा है 3 पार्टनर है, लड़ाई हो गई तीनों पार्टनर्स के बीच में, प्रॉफिट दे रखा है 6 लाख रुपए। z कह रहा है भाई मुझे 5 लाख रुपए मिलने चाहिए क्योंकि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है और उनके बीच में कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। तो जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो 6 लाख इक्वली बटेगा 3 पार्टनर में, यानी 2 लाख 2 लाख 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 1 जून 2018 ए पार्टनर इंट्रोड्यूस इन द फर्म एडिशनल कैपिटल 50,000 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसको इंटरेस्ट मिलेगी? नहीं सर, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगी क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 32 में कि 1 जनवरी 2019 को एक पार्टनर ने 1 लाख रुपए एडवांस दिए हैं फर्म को, तो कितना लोन बनेगा? अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 6% बनेगा सर, 1 लाख का 6% 6000। लेकिन देखो लोन दिया कब है? 1 जनवरी को, यानी जनवरी फरवरी मार्च, साल का 6000 तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 3000 और 3 महीने का 1500, यानी इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 30,000 रुपए एंड लोन दिया है 40,000 रुपए टू द फर्म एट द बिगिनिंग। पार्टनर विल रिसीव ईयर इंटरेस्ट, ये आपका 6% मिलेगा क्योंकि कैपिटल कुछ दे नहीं रखा, और लोन का दे चाहे ना दे 6% देते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा 2400 रुपए। फिर आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली शेयर किए जाते हैं, यानी कि सी। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ये नहीं होगा, यानी कि आंसर होगा 35 का ए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट इंटरेस्ट एट द रेट 6% इज प्रोवाइडेड ऑन। अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट है तो 6% जो इंटरेस्ट है वो किस पर प्रोवाइड करी जाएगी? तो वो जो 6% है वो की जाएगी ऑन लोन पर, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। भाई इनमें से कौन सा रिकॉर्ड किया जाता है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया जाता है, सैलरी किया जाता है, रिजर्व किया जाता है, तो यानी कि 37 का डी, ऑल ऑफ दी अबव। इज रेंट पेड टू ए पार्टनर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? क्या रेंट पेड टू ए पार्टनर एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट है? तो जो रेंट पेड टू पार्टनर है वो हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। अब कुछ आते हैं आपके सॉल्व करने वाले। अब आपको बताना है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट दे रखा है 1.5 लाख, टोटल इंटरेस्ट दे रखी है 18,000 और इंटरेस्ट और पार्टनर्स जो है 2,000, नेट प्रॉफिट कितना बचा? देखो अगर मैं छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाऊं तो बाई साइड में तो हम डालेंगे 1.5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट के, डेबिट साइड में डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 और क्रेडिट साइड में डालेंगे इंटरेस्ट ड्राइंग्स की 2,000। तो ये आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1,52,000। 1,52,000 में से 18,000 माइनस करोगे, पहले 20 से माइनस कर दोगे तो 1,32,000 और 2 ऐड कर दोगे तो इसका आंसर आएगा 39 का डी, 1,34,000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4,20,000 प्रॉफिट है, सैलरी है 5,000 पर मंथ, कमीशन दे रखी है 10,000, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स दे रखा है 4,000। अगेन क्या करेंगे? प्रॉफिट आपने लिखा 4,20,000, यहाँ पे सैलरी 5,000 पर मंथ है तो साल की कितनी हो जाएगी? 60,000, कमीशन कितनी हो जाएगी? 10,000, पार्टनर्स की ड्राइंग यहाँ 4,000। तो देखो 4,20,000 और ये 70,000 माइनस करोगे तो 3.5 लाख आएगा और ये 4,000, यानी कि आंसर आएगा ऑप्शन ए 3,54,000। नेक्स्ट देखते हैं, ए एंड बी पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, हमने यहाँ पे लिख लिया प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख रुपए, पार्टनर्स की ड्राइंग भी यहाँ लिख ली 1,000 रुपए, एस सैलरी कितनी है? 40,000 पर ईयर है तो 40,000 यहाँ, और बी की सैलरी है 3,000 पर मंथ, तो साल के हो जाएंगे 3,000 × 12 यानी कि 36,000। तो ये आप जोड़ोगे तो 76,000, तो 2 लाख में से 76,000 माइनस करोगे तो आपके आएगा 1,24,000 और ये 1,000 और जोड़ दोगे तो 1,25,000, यानी कि बी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,40,000, वो मैंने यहाँ लिख लिया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज 8,000, यहाँ लिख लिया। पार्टनर्स टू कमीशन 5,000, यहाँ लिख लिया। टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 1,200, यहाँ लिख लिया। बस अब कितना आएगा? ये 13,000 है, 1,40,000 में से 13,000 माइनस करोगे तो 1,40,000 में से 13 माइनस करोगे तो 1,27,000 और ये 1,200 जोड़ दोगे तो 1,28,000
800। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। संगीता अंकिता दो पार्टनर हैं। संगीता की कैपिटल है 70,000, अंकिता की कैपिटल 50,000, फर्म का प्रॉफिट है 60,000। अंकिता शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? अब इसमें देखो, आपको इस वाले क्वेश्चन में आपको कोई भी रेशियो नहीं दे रखा, तो क्या होगा सर, इक्वली प्रॉफिट बांटते हैं। तो 60,000 को इक्वली बांटेंगे दो पार्टनर्स में, तो हर पार्टनर को कितना मिलेगा? 30,000 रुपए, यानी आंसर होगा बी, 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी 3 पार्टनर है, ए की कैपिटल 3 लाख है, बी की कैपिटल 1 लाख है और सी ने कोई भी इन्वेस्टेड एनी अमाउंट एज कैपिटल, लेकिन ये मैनेज करता है पूरा बिजनेस। सी चाहता है कि उसको सैलरी मिले पर एनम। फर्म को अर्न हुआ 1.5 लाख रुपए। आपको कोई भी यहाँ पर रेशियो नहीं दे रखा। जब भी हमें कोई रेशियो नहीं दे रखा तो पार्टनर्स को क्या करेंगे? इक्वली बांटेंगे। तो 1.5 लाख को जब आप बांटोगे 3 से, तो हर पार्टनर को कितने मिलेंगे सर? 50,000 रुपए। यानी इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म दे रखा है आपको 49,500। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। बिफोर एंड आफ्टर वाला केस है। बिफोर में तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। 49,500 का 10% करोगे तो ये आएगा 4,950, यानी 45 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म दे रखा है 79800। कमीशन है 5%, लेकिन आफ्टर वाला केस है। आफ्टर वाले केस में जो नीचे 100 होता है उसमें रेट को ऐड कर देते हैं। तो जब आप इसमें रेट को ऐड कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एंड श्याम 2 पार्टनर हैं। रेशियो दे रखा है 3:2। बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन राम इज एंटाइटल्ड टू ए 5% कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन फर्म प्रॉफिट है 42। तो आफ्टर वाले केस में क्या करेंगे? 42,000 इंटू 5 अपॉन, तो देखो इसमें क्या होगा कि भाई 5% कमीशन जब आप दोगे किसको? राम को। तो ये आफ्टर वाला है, तो 42,000 इंटू 5 अपॉन 105 करेंगे तो निकल के आएगा 2,000 रुपये। यानी 42,000 में से 2,000 रुपये चला गया कमीशन। अब कितना बचा सर? बचा अब 40,000। 40,000 को 3:2 में बांटोगे तो राम का आएगा 24,000 और श्याम का आएगा 40,000 और इसमें पूछा है श्याम का, यानी इसका आंसर होगा 16,000। नेक्स्ट है आपसे पूछा है, 3 पार्टनर है। रेशियो दे रखा है बिफोर बी सैलरी ऑफ 70,000 फर्म प्रॉफिट दे रखा है 97,000 का। हाउ मच इन टोटल बी विल रिसीव? टोटल बी कितना लेगा? देखो 97,000 में से 17,000 रुपये तो सैलरी के चले गए। अब कितने बचे? 80,000 रुपये। 80,000 में से बी का शेयर कितना है सर? 3/10, यानी कि 24,000। 24,000 ये और 17,000 बी की सैलरी, तो ये आपका आ जाएगा 41,000, यानी 48 का डी। नेक्स्ट आपसे दे रखा है, 3 पार्टनर हैं एबीसी इन अ फर्म, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इतना 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 बाय वे ऑफ कैपिटल। ए वाज अनेबल टू वर्क फॉर 6 मंथ इन अ ईयर ड्यू टू इलनेस। एट द एंड ऑफ प्रॉफिट दे रखा है इतना। ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? तो बस इक्वली हो जाएगा, तो जो डिवाइड करके 3 से आएगा वो उसका हो जाएगा। और आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं बेटा। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 से करेंगे आगे, है ना। टोटल इसमें 124 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 50 से करेंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, मुझे बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर पर दिया है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।